मंदिर के इस विशाल आंगन में बैठकर कुछ महिलाएं फूलों की माला पिरो रही हैं। कीर्तन की मधुर धुन हवा में घुल रही है। हरे कृष्ण हरे राम की गूंज में सब मिलकर गा रहे हैं, नाच रहे हैं। यहीं पास ही एक छोटी सी दुकान है जहाँ पूजा की सामग्री मिल जाती है और थोड़ा आगे एक हरा भरा वृक्ष जैसे ही भक्ति भरे आंगन का रक्षक हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ वैसे वैसे बलराम जी और श्री कृष्ण जी की अति सुंदर मूर्तियाँ दूर से ही हृदय को खींच लेती है। उन्हीं के चरणों के सामने ये कीर्तन, यहाँ भक्ति सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अब मैं मंदिर के भीतर हूँ। यहाँ श्री राधा कृष्ण जी के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। प्रेम और करुणा से भरी अति मनमोहक मूर्तियाँ, उनके साथ खड़ी गोपियाँ जैसे वृंदावन की लीला को जीवंत बना रही हो। यहाँ खड़े होकर मन अपने आप ही शांत हो जाता है। मैं मंदिर के पिछले द्वार से चलते हुए आंगन दिखा रही हूँ और फिर सामने आता है इस्कॉन मंदिर का भव्य रूप। सफ़ेद और हल्का पीला रंग, बड़ी ही सुंदर नक्काशी और कलाकृति। एक ही कैंपस में 3 भव्य बिल्डिंग्स, इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना दिव्य परिसर। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, शांति महसूस कर रहे हैं। और तब मेरी दीदी ने कहा कि चरणामृत ले लो। जैसे ही मैंने लिया सच में वो अमृत जैसा लगा, इतना पवित्र, इतना मधुर कि मैंने मैया से 2 बार मांग लिया। ये दृश्य मंदिर के म्यूजियम का है। श्रीला प्रभुपदा जी की अद्भुत झांकियाँ, उनका जीवन, उनका संदेश, उनकी भक्ति, सब कुछ बोलता हुआ। यहाँ लड्डू गोपाल जी झूला झूल रहे हैं, राधा कृष्ण जी की प्यारी मूर्तियाँ हैं। हर मूर्ति में प्रेम, भक्ति और कला का अनोखा संगम हम देख पा रहे हैं। यहीं पर बहुत सी अद्भुत पुस्तकें भी मिलती हैं, श्री कृष्ण जी की, भगवद गीता और भक्ति मार्ग से जुड़ी, जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जीवन में उतारी जाती है। अब मैं मंदिर के बाहर और भीतर के बीच खड़ी हूँ। यहाँ का दृश्य इतना सुंदर है कि हमने सोचा यहीं थोड़ी सी यादें कैमरा में कैद कर ली जाए। एक बार फिर बलराम जी और श्री कृष्ण जी के दर्शन, इस बार बिल्कुल पास से जूम करके। एक तरफ श्रीला प्रभुपदा जी और सामने बलराम जी और कृष्ण जी, जैसे गुरु और भगवान का अनोखा मिलन। बाल कृष्ण, माँ यशोदा, गौ माता, मोर और माखन की मटकी। और यात्रा का अंत होता है प्रसाद के साथ। मैंने प्रसाद काउंटर से रसमलाई और श्रीखंड लिया, क्योंकि वृंदावन में दर्शन के बाद प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं होता, वो भी भक्ति का ही एक रूप होता है। राधे राधे आप सभी को।